दुकानें हटाने को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। चौपाटी को शिफ्ट किए जाने को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। व्यापारियों ने चौपाटी से नहीं हटने का ऐलान कर दिया है। साइंस कॉलेज चौपाटी को खाली करवाया जाना है। एसडीएम समेत निगम के तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं और उन अधिकारियों की मौजूदगी में जोरदार हंगामा भी जारी है। मिल रही जानकारी के अनुसार रायपुर में चौपाटी को खाली कराए जाने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ टीम मौके पर पहुंची, लेकिन व्यापारियों का जबरदस्त विरोध देखना पड़ रहा है और ये विरोध अब भी जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये मौके पर पूरा अमला पहुंचा था और जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। ताजा और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक की जिद के कारण सिर्फ इसको उजाड़ने का काम, इसको तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। इन सब लोगों को नगर निगम के अधिकारी आकर सूचना देकर गए हैं कि कल सवेरे 6 बजे तक अपनी दुकानों को खाली कर लीजिए, अन्यथा इसको तोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के हम तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं। कोई नाजायज चीज़ यहाँ पर होगी उसको हम सहन नहीं करेंगे। हम बुलडोजर आएगा, जेसीबी आएगा, नगर निगम जिसको भी लेकर आएगी, पहले हमारे ऊपर से बुलडोजर ले जाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर कोई सामान को यहाँ से ले जा पाएंगे। तो विकास उपाध्याय को आप सुन रहे थे, जिनका कि ये कहना है कि व्यापारियों का हित नहीं होने देंगे। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, अब यह गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो हंगामा है वो अब और बढ़ने की संभावना है। देखिए, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस की इस कार्रवाई में आगे क्या स्थिति रहेगी। और हमारी सहयोगी तनु भी हमारे साथ जुड़ गए, स्पॉट पर मौजूद हैं। तनु, क्या हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए चौपाटी को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। तस्वीरों में आपको एक्स एमएलए विकास उपाध्याय और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जो है वो नजर आ रहे होंगे। लगातार इनकी तरफ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो पुलिस की टीम है वो उन्हें लेकर जो है वो जा रही है। और अभी भी जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है, एसडीएम समेत निगम के तमाम अधिकारी जो है मौजूद हैं और जो चौपाटी है उसे खाली कराने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और एक्स एमएलए इसका पुरजोर जो है विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यही वजह रही कि उन्हें जबरदस्ती उठाकर बस पे जो है वो शिफ्ट किया गया और यहाँ से उन्हें जो है दूसरी जगह पर लेकर जाया जा रहा है। वहीं जेसीबी समेत जो तमाम सामान है वो सभी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और पीछे की तस्वीर आपको दिखाएंगे, दुकानों को जो है खाली कराने का सिलसिला भी जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखिए, जेसीबी आपको नजर आ रहा होगा, जेसीबी भी जो है मौके पर पहुंच गया और कहा जा सकता है कि कुछ देर में यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो नजर आएगी। तो देखिए, पीछे की तस्वीर भी आप देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है। लगातार प्रदर्शन का दौर जो है चल ही रहा है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्स एमएलए यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन्हें जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। दुकानों को खाली किया जा चुका है और शिफ्टिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हालांकि अभी ये नहीं पता कि इस वेंडर्स को कहां लेकर जाया जाएगा, लेकिन जो टीम है वो उसे खाली कराने में जो है वो जुट चुकी है। तस्वीर में आप देखिए, सभी जो वेंडर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल जो है वो खाली कर दिए हैं। अपने स्टॉल खाली कराने के बाद सामान भी उनकी तरफ से जो है वो शिफ्ट किया जा जाएगा और फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर कुछ देर में जो है देखने को मिलेगी। देखिए, तस्वीर में आप देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई भी यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुकी है और कंटिन्यू लाइन से आपको बहुत सारे स्टॉल जो है वो नजर आ रहे होंगे। इन सभी स्टॉलों पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो अब होगी। जी, लेकिन धनु, यहाँ विकास उपाध्याय या नेता प्रतिपक्ष तो पहुंचे हैं, व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं? जो व्यवसायी हैं, जो यहाँ पर शॉप चला रहे हैं या जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या विरोध नहीं किया जा रहा है? क्या सिर्फ कांग्रेस के नेता ही विरोध करने पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, एक्स एमएलए विकास उपाध्याय कल रात से ही जब स्टॉलों को नोटिस दिया गया था तभी से वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और सुबह तक धरना प्रदर्शन का जो दौर है वो लगातार चल ही रहा था। उसके साथ ही उनके साथ व्यापारी और जो वेंडर्स है वो भी उनके साथ समर्थन में बैठे हुए थे कि जब शिफ्टिंग की प्रक्रिया की बात ही चली थी तभी वेंडर्स की तरफ से इसकी विरोध की जो है वो बात सामने आई थी। और वेंडर्स का भी कहना था कि जिस जगह उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, ना ही पानी है, ना ही बिजली की व्यवस्था है। इसके साथ ही आमाना का ओवरब्रिज पे ऑलरेडी रेलवे ने नोटिस थमाया और रेलवे का कहना है कि वो उनकी जमीन है।
ऐसे में लगातार इसको लेकर विरोध का दौर जो है वो देखने को मिला था और फिलहाल 5 गुमटियां ही वहां पर जो है वो तैयार की गई है। ऐसे में लंबा स्टॉल, यानी कि देखिए आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कितने स्टॉल यहाँ पर मौजूद है और 5 गुमटियों में इन स्टॉलों को कैसे शिफ्ट किया जाएगा ये भी जो है वो बड़ा सवाल है। तो एक तरह से जिस जगह में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है वहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल तो देखना ये हुआ कि अभी जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और जो वेंडर्स यहाँ पर रहते थे, जो स्टॉल लगाते थे, उनके लिए विस्थापन की क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पर होती है। जी, और चूंकि ये जो स्थिति है विस्थापन या जो शिफ्टिंग का जो काम चल रहा है, इसका विरोध काफ़ी समय से हो रहा था, लेकिन व्यापारियों का क्या कहना है कि उन्हें यहाँ से शिफ्ट होने में प्रॉब्लम है या वहाँ बिजली पानी नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है? तनु, आपको आवाज़ मिल पा रही है? जानना चाहेंगे कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या अब इस प्रदर्शन का हम अंत माने? शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू हो गई है और जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पुलिस की टीम की तरफ से जो है दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाएगा। जबरदस्ती पुलिस की टीम उन्हें उठाकर जो है लेकर गई है और उसके बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई है आप तस्वीर में साफ देख रहे हैं कि वो शुरू हो चुकी है और दुकानों को शिफ्ट करने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि अभी ये नहीं पता कि आमानाका ओवरब्रिज के पास में इन दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा या कोई दूसरी जगह इन्हें दी जाएगी, क्योंकि उस जगह में किसी भी तरह की तैयारी अभी निगम की तरफ से जो है वो नहीं की गई है और जो गुमटियां हैं, गुमटियों की संख्या भी काफी कम है। ऐसे में देखना यही होगा कि इन्हें कहां पर जो है वो शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक कल रात ही निगम की तरफ से रात 8 बजे इन्हें नोटिस दिया गया था दुकानों को खाली करने का और सुबह 5 बजे तक का समय दिया गया था और कहा गया था कि अगर 5 समय तक दुकानें खाली नहीं की जाएगी तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तनु, लगभग कितनी दुकानें यहाँ पर, कितने स्टॉल्स यहाँ पर हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं जो यहाँ के दुकानदारों को चाहिए होंगी, और क्या अभी स्थिति है, कितना समय लग सकता है उन सभी दुकानों को हटाने में? जी बिल्कुल, देखिए साइंस कॉलेज ग्राउंड में करीब 50 से 60 जो है वो चौपाटी है और कांग्रेस कार्यकाल के दौरान एक्स एमएलए विकास उपाध्याय की ने ही इस चौपाटी का जो है वो निर्माण कराया था और यूथ हब को ध्यान में रखते हुए ये चौपाटी जो है तैयार की गई थी, क्योंकि आसपास 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं और किसी भी तरह की यातायात व्यवस्था इस चौपाटी की वजह से जो है वो खराब नहीं होती थी। तो पूरे सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया था और यही वजह है कि इसका पुरजोर विरोध जो है किया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर शिफ्ट करनी है उस जगह में किसी भी तरह की व्यवस्था जो है वो नहीं है। एक ओवरब्रिज के जस्ट साइड में चौपाटी जो है वो बनाया गया और उसके बाद दूसरी तरफ रेलवे फाटक है। ऐसे में रेलवे की तरफ से भी नोटिस थमाने के बाद इसका विरोध जो है वो और शुरू हो गया और अभी फिलहाल एक स्टॉल पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे में लंबा समय इस कार्रवाई को लेकर भी हो सकता है, कहा जा सकता है कि अभी 2 घंटे का समय और सभी स्टॉलों को खाली कराने में यहाँ पर लगेगा। जी, लेकिन अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए लग रहा है थोड़ा समय लग सकता है तनु। और अभी व्यापारी क्या अब संतुष्ट हो गए? क्या प्रदर्शन को हम ये माने कि प्रदर्शन खत्म हो गया, अब शिफ्टिंग पर फोकस है लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता और जो व्यापारी यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे थे उन्हें पुलिस की टीम जो है वो बस में बैठाकर जबरदस्ती उठाकर ले जा चुकी है और ऐसे में अब कहा जा सकता है कि केवल शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू होगी, क्योंकि देखिए नगर निगम के जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, वो तमाम यहाँ पर सभी जो है वो मौजूद है। टीम प्रहरी नगर निगम की यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में जेसीबी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और दुकानों को खाली कराने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में एक तरह से कहा जा सकता है कि जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो विरोध प्रदर्शन फिलहाल जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन जिस तरह से शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और आगे क्या कुछ और कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर किस तरह का प्रदर्शन किया जा सकता है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जबरदस्ती उन्हें जो है वो उठाकर यहाँ से टीम जो है वो लेकर गई है। टीम दूसरी जगह उन्हें लेकर चली गई है और व्यापारी भी जो है उनके साथ ही व्यापारियों को भी रवाना कर दिया गया है। यही वजह है कि जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो शांति से यहाँ पर चल रही है और स्टॉलों को हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जी, जो ये प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन कुछ देर तक चला, रात में भी देखा गया विकास उपाध्याय वहाँ पर चौपाटी में मौजूद व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे और पूछ रहे थे कि नोटिस है क्या आपके पास, क्या आपके पास इसे हटाने की परमिशन है क्या। वो उन परमिशंस की यदि बात करें तो वो उन परमिशंस का क्या रहा?
जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम की तरफ से कहना है कि रात 8 बजे सभी स्टॉल वालों को जो है उन्हें नोटिस दे दिया गया था कि अपना जो दुकान है वो सुबह 5 बजे तक खाली कर दे, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई होगी। हालांकि जो वेंडर्स का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का नोटिस जो है नगर निगम की तरफ से नहीं आया है। ठीक इसी तरह से जब रेलवे ने नोटिस थमाया था गुमटियों पर, तब भी निगम प्रशासन का कहना था कि रेलवे के अधिकारियों से उनकी बातचीत चल रही है और बातचीत करके वो कुछ समाधान इस पर निकालेंगे। हालांकि जब रेलवे से बातचीत करने और का प्रयास चूंकि किया अभी गया, इस पूरी खबर पर हम बने हुए हैं, आपसे अपडेट हम आगे भी लेंगे, और चूंकि अभी वक्त हो गया है हेडलाइंस का, हेडलाइंस के बाद फिर लौटेंगे हम आपके पास। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा।